रामपुर नाम के गांव में राधा अपने पति के साथ खुशहाल जीवन जी रही थी। लेकिन एक दिन उसका पति एक सड़क दुर्घटना में मर गया और राधा के लिए जिंदगी पलट गई। मेरे पति के बिना मेरी जिंदगी कैसे चलेगी? अब मैं क्या करूंगी? राधा अपने घर में रोती है, लेकिन घर का खर्चा नहीं चला पाती। जब उसके पास कुछ नहीं बचा तो उसे अपना बड़ा घर छोड़कर एक छोटा सा लकड़ी का घर लेना पड़ा। उसके जीवन का संघर्ष अब शुरू होता है। राधा ने सोचा कि वह कुछ काम शुरू करेगी ताकि अपना गुजारा कर सके। उसने थोड़ा पैसा इकट्ठा किया और एक छोटी सी पकौड़े की दुकान खोल ली। ये मेरी नई शुरुआत है। मैं अपनी मेहनत से इस दुकान को सफल बनाऊंगी। लेकिन दुकान के सामने एक बड़ा होटल था जिसका मालिक राजेश था। उसने देखा कि राधा की दुकान थोड़ा थोड़ा चल रही है तो उसने चिढ़ाना शुरू किया। अरे राधा, तुम्हारे पकौड़े कोई नहीं खरीदेगा। तुम्हारे साथ मेरे होटल का मुकाबला नहीं है। राजेश लोगों को भड़काने लग जाता है। धीरे धीरे राजेश ने लोगों को राधा की दुकान से दूर कर दिया। राधा परेशान थी, लेकिन एक दिन जब वह गांव में घूम रही थी, उसने दो औरतें बात करते सुनी। मेरे बच्चों को तो मैगी बहुत पसंद है। अगर कोई मैगी के पकौड़े बना दे तो वो रोज यही खाएंगे। दूसरी औरत भी बात से सहमत होती है। हाँ, मेरे बच्चे भी मैगी के दीवाने हैं। राधा को तुरंत एक आइडिया आता है। मैगी के पकोड़े। मैं अपनी दुकान में मैगी पकोड़े बनाऊंगी जो सबको पसंद आएगा। राधा नए उत्साह के साथ दुकान के नए मेनू की सोचती है। उसने अपनी दुकान में मैगी पकौड़े बेचना शुरू किया और लोगों को यह आइडिया बहुत पसंद आया। धीरे धीरे उसके मैगी पकौड़े मशहूर होने लगे और लोग वापस आने लगे। राजेश ने देखा कि लोग फिर से राधा की दुकान पर आने लगे हैं तो उसने अपने दोस्त भाऊ से बात की, जो गांव का दबंग था। भाऊ, यह इस औरत ने मेरी दुकान का धंधा खत्म कर रही है। तू कुछ कर, इसकी दुकान तोड़ दे। राजेश ने भाऊ से राधा की दुकान तोड़ने का प्लान बनाया। भाऊ ने अपने गुंडे भेजे जो राधा की दुकान तोड़कर चले गए। मेरी दुकान तोड़ दी, अब मैं क्या करूंगी? राधा फिर से परेशान हो गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। मैं अपनी दुकान दोबारा बनाऊंगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। राधा ने अपने पुराने सामान से दुकान को फिर से खड़ा किया और उसके बाद उसके पास काफी लोग पकौड़ा खाने आते हैं और उसकी दुकान फिर चल पड़ती है। राजेश को समझ नहीं आया कि राधा ने कैसे अपनी दुकान फिर से खड़ी कर ली। अब उसका होटल बंद होने के कगार पर था। राजेश दुखी मन से सामान समेटने लगता है। मैं हार गया, इस औरत ने मेरी दुकान बंद कर दी। तभी राधा उसके पास आई और उसे रोका। राजेश, हार मत मानो। मैं जानती हूँ तुम्हारा खाना भी अच्छा है। हम दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। तुम अपना होटल चलाओ और मैं अपनी मैगी पकौड़े की दुकान। मिलकर हम सफल हो सकते हैं। तुम सच कह रही हो राधा, मैं गलत था। मैं अब तुम्हारे काम के बीच में नहीं आऊंगा। राजेश ने अपनी गलती स्वीकार की और दोनों अपना अपना काम करने लगे। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि अगर इंसान मेहनत और हौसला बनाए रखे तो जिंदगी में हर मुश्किल को पार कर सकता है। शिवपुरा नाम के गांव में दो बहनें राधा और सीता अपने छोटे से घर में नवरात्रि की तैयारी कर रही है। घर में ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन दोनों की भक्ति और उम्मीद बहुत बड़ी है। सीता, इस बार भी हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है। बस ये दिए, थोड़ी सी हल्दी और चावल, पर ये माँ दुर्गा के लिए काफी होगा। दीदी, क्या माँ दुर्गा सच में हमारी मदद कर सकती है? क्या कभी हमारे दिन बदलेंगे? सीता, माँ दुर्गा सबका ध्यान रखती हैं। हमें सिर्फ अपनी श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना है। राधा अपने चेहरे पर संतोष दिखाते हुए सीता को समझाती है। कमला आंटी, जो गांव की सबसे बूढ़ी और समझदार महिला है, उनके घर आती है। कमला आंटी हमेशा राधा और सीता की मदद करती है, जैसे एक माँ करती है।
राधा बेटा, नवरात्रि का उत्सव सिर्फ धन और वस्त्र का नहीं होता, ये भक्ति का उत्सव है। तुम दोनों का मन इतना पवित्र है, माँ दुर्गा जरूर तुम्हारी सुनेंगी। आंटी जी, हम हमेशा आपसे ही सीखते हैं। आपकी सलाह के बिना हमारी नवरात्रि अधूरी है। आंटी जी, क्या माँ दुर्गा हमेशा गरीबों की सुनती हैं? सीता सुनो, माँ दुर्गा सबकी माँ है। वो हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के साथ होती है। तुम जैसे दिलवाले बच्चे उन्हें बहुत प्यारे हैं। गांव में प्रिया नाम की एक अमीर औरत आई है, जो शहर से यहाँ नवरात्रि के दौरान अपने दुख से छुटकारा पाने आई है। प्रिया के पास बहुत पैसे है, लेकिन सुकून नहीं है। एक दिन वो राधा और सीता के घर के पास से गुजर रही होती है। इतने छोटे से घर में इतना संतोष कैसे हो सकता है? इनके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी ये इतनी खुश है। प्रिया अपने मन में सोचती है, उनके घर के बाहर से गुजरते हुए। नमस्ते बहन जी, आप हमारे छोटे से मंदिर में आइए ना, हम माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं। राधा उसे अपने घर बुलाती है, बिना किसी झिझक के। प्रिया अंदर आती है और राधा से पूछती है, एक बात बताओ, मेरे पास तो इतना सब कुछ है, फिर भी मैं सुख नहीं पा रही हूँ। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, फिर भी इतनी खुश कैसे हो? खुशी पैसों से नहीं, दिल से होती है। हम माँ दुर्गा पर विश्वास रखते हैं, इसलिए हमारा मन हमेशा शांत रहता है। नवरात्रि के आखिरी दिन राधा और सीता पूरा घर सजाते हैं। कमला आंटी भी उनकी मदद कर रही होती है और प्रिया उनकी पूजा में शामिल होती है। प्रिया को ये सब कुछ देखकर उसके दिल से बात निकल जाती है। आज मुझे ये समझ आया है कि असली धन क्या है। तुम दोनों की श्रद्धा और प्यार ने मेरी आंखें खोल दी है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। बहन जी, हमारी मदद? आप इतनी बड़ी हैं, हम तो बस छोटे लोग हैं। तुम लोग साफ दिल के हो सीता। तुम्हारा दिल बड़ा है और माँ दुर्गा का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैं बस तुम्हारा साथी बनना चाहती हूँ। प्रिया राधा और सीता को अपनी तरफ से एक छोटा सा काम शुरू करने में मदद करती है। राधा और सीता एक छोटी सी दुकान खोलते हैं, जहाँ गांव की महिलाओं के लिए कपड़े और दिया को बेचते हैं। कमला आंटी उनका हमेशा साथ देती है। सीता, देखा, माँ दुर्गा ने हमारी सुन ली। अब हम अपने पाँव पर खड़े हो रहे हैं। हाँ दीदी, माँ दुर्गा ने हमेशा हमारे विश्वास का फल हमें दिया है। तुम दोनों ने सबको सिखा दिया कि सच्चा धन क्या होता है। अब देखो कैसे तुम्हारा जीवन सुख और संतोष से भरा होगा। कमला आंटी अपने प्यार और समर्थन के साथ उन्हें देख रही है। तभी वहाँ पर प्रिया आती है। मुझे तुमसे ये सीखने को मिला कि जिंदगी का असली अर्थ क्या है। अब मैं भी अपनी जिंदगी नई सोच के साथ जीने वाली हूँ। प्रिया का दिल अब बिल्कुल शांत है। नवरात्रि के अंतिम दिन राधा और सीता अपनी दुकान के सामने दिया जलाते हैं। कमला आंटी और प्रिया भी उनके साथ होती है। आज माँ दुर्गा ने हमें सब कुछ दे दिया। हमारी श्रद्धा और ईमानदारी का ये सफर कभी नहीं भूलेंगे। हाँ दीदी, ये नवरात्रि हमेशा याद रहेगी। ये नवरात्रि मुझे भी नए रिश्ते और नई उम्मीद देकर जा रही है। प्रिया अपने दिल से राधा और सीता को देखकर खुश है। माँ दुर्गा हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगी, क्योंकि तुम दोनों का दिल पवित्र है। श्रद्धा और ईमानदारी से भरी जिंदगी हमेशा खुशियों और सुख से भर जाती है। नवरात्रि का उत्सव सिर्फ माँ दुर्गा की पूजा नहीं, बल्कि अपने अंदर की शक्ति को जगाने का समय है।